नमस्ते दोस्तों। एक ऐसी पहाड़ी बस्ती जो बादलों में छुपी रहती है, एक नीला समुद्र का रेतीली में गड्ढा जो सीधा धरती के भीतर जाता है, एक चट्टान जो गिरना चाहती थी लेकिन आज भी हवा में टिकी हुई है, और एक रेगिस्तान जब जमीन पर खींची गई रेखा सिर्फ आसमान से दिखाई देती हैं। ये दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से कुछ हैं जिनके पीछे के सच आज भी विज्ञान की समझ से बाहर हैं। छिपा हुआ एक प्राचीन शहर, पहाड़ों के बीच बसा एक अजूबा और हजारों साल पुराना एक ऐसा रहस्य जो आज भी वैज्ञानिक को हैरान कर देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसे खोया हुआ शहर कहा जाता है, माचू पिच्चू। दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में स्थित माचू पिच्चू एक प्राचीन इंका सभ्यता का शहर है। ये समुद्र तल से लगभग 8000 फीट ऊंचाई पर एंडीज पर्वत के बीच बसा है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन दुनिया को इसकी जानकारी 1911 में हुई जब एक अमेरिकन इतिहासकार हिरम बिगन ने इसके खोज निकाला। माचू पिच्चू आज भी एक रहस्य है क्योंकि इस बात के पक्के सबूत नहीं है कि इसे क्यों और कैसे बनाया गया है। इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थरों को बिना किसी आधुनिक मशीन के वहां तक ले जाना और इन्हें इतने सटीक तरीके से जोड़ना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक धार्मिक स्थल था, तो कुछ कहते हैं कि ये इंका राजाओं का आराम फरमाने का स्थान था। यहाँ की इमारतें इतनी खूबसूरत से बनाई गई हैं कि पत्थरों के बीच एक ब्लेड तक नहीं घुस सकता, ना सीमेंट ना गोंद। फिर भी ये संरचनाएं सैकड़ों सालों से मौसम और समय की मार झेलती हुई खड़ी हैं। माचू पिच्चू आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हर साल लाखों सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए लोग ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं और जैसे ही वो इस अद्भुत स्थल तक पहुँचते हैं तो मानो इस समय से पीछे चले जाते हैं। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि माचू पिच्चू जैसी जगह शायद इंसान ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाई होंगी। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये थ्योरी इस जगह को और रहस्यमयी बना देती है। एक विशाल गहरा और रहस्यों से भरा छेद, लेकिन ये छेद जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेट ब्लू होल की, धरती का सबसे रहस्यमय समुद्री गड्ढा। ब्लू होल बेलीज देश के तट से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है। ऊपर से दिखने पर ये एक गहरे रंग का एकदम गोल गड्ढा लगता है, जैसे किसी ने समंदर में कोई सा जादू दरवाजा खोल दिया हो। इसकी चौड़ाई करीब 300 मीटर और गहराई लगभग 125 मीटर है। यानी ये गड्ढा इतना गहरा है कि एक 40 मंजिल इमारत भी इसमें समझ जाए। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये गड्ढा हजारों साल पहले बना होगा, जब बर्फ युग आइस एज चल रहा था और समुद्र का स्तर बहुत नीचे था। ये पहले जमीन थी, गुफा थी, लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई समुद्र का पानी बढ़ गया और ये गुफा डूब गई। धीरे धीरे विशाल ब्लू होल बन गई। ग्रेट ब्लू होल दुनिया भर के स्कूबा डाइवर्स के लिए एक सपना है। यहाँ के अधूरे हिस्से में चुना पत्थर की विशाल गुफाएं, अजीब जीव जंतु, एक अंधकार रहस्यमय माहौल है। लेकिन ये खूबसूरत के साथ साथ बेहद खतरनाक भी है। गहराई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन कम हो जाता और कई बार वहाँ का प्रवेश जानलेवा साबित हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ग्रेट ब्लू होल कोई प्राकृतिक गड्ढा नहीं है बल्कि एलियंस के लिए बनाया गया कोई सीक्रेट पोर्टल है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसकी गोलाई, रहस्यमय गहराई, अंधेरे में डूबे रहस्य इसे काफ़ी मिस्टीरियस बना देता है। क्या आपने कभी एक ऐसी चट्टान देखी है जो एक उंगली के इशारे से गिर सकती है लेकिन हजारों सालों से वहीं टिकी हुई है? आज हम बात करेंगे म्यांमार की उस रहस्यमय चट्टान की जिसे गोल्डन रॉक यानी सोने की चट्टान कहा जाता है। गोल्डन रॉक्स, जिसे स्थानीय भाषा में केकीटो पगोड़ो कहा जाता है, म्यांमार की एक पवित्र और रहस्यमयी जगह। ये एक बड़ी गोल्डन चट्टान है जो एक बेहद छोटी सी चट्टान के कोने पर बड़ी अजीब तरह से संतुलित है। ऊपर से देखने पर लगता है ये तो कभी गिर जाएगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चट्टान करीब 2500 साल से ऐसी ही टिकी हुई है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस चट्टान को भगवान बुद्ध के बाल की शक्ति ने संतुलित में रखा है। लोगों का मानना है कि जब तक कोई पवित्र बाल चट्टान के अंदर है तब तक ये चट्टान नहीं गिरेगी, चाहे तूफान आ जाए या भूकंप। वैज्ञानिकों ने कई बार इस पर रिसर्च की है, लेकिन आज तक ये नहीं समझ पाए कि इतना भारी पत्थर इतने छोटे से आधार पर गिरता क्यों नहीं है। गोल्डन रॉक सिर्फ एक चमत्कारी पत्थर नहीं, एक पवित्र स्थल है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। वो इस चट्टान को सोने की पत्ती से सजाते हैं, दुआ करते हैं कि और मानते हैं कि यहाँ मांगी गई मुराद पूरी होती है। इस चट्टान पर दिन के समय सूरज की रोशनी पड़ती ही वो सचमुच सोने की तरह चमकती है। रात में जब इसकी लाइटिंग की जाती है तो ये नज़ारा और भी चमकीली लगने लगती है, जैसे आसमान से उतरकर कोई देवता धरती पर आ गया हो।
तो सवाल ये उठता है, क्या ये चट्टान भगवान बुद्ध के बाल की शक्ति से टिकी है या फिर ये केवल गुरुत्वाकर्षण और संतुलन का एक चमत्कार उदाहरण है। वैज्ञानिक इसका उत्तर आज भी नहीं दे पाए और शायद यही इसे इतना रहस्यमय और दिव्य बनाता है। क्या जमीन पर बनाया गया ये विशाल आकाश सिर्फ कला है या फिर प्राचीन सभ्यता का कोई गुप्त संदेश, शायद एलियंस के लिए कुछ। दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक नाज़का लाइन्स, एक ऐसी जगह जो ज़मीन पर बनी लेकिन पूरी तरह से समझ में तभी आती है जब आप इसे आसमान से देखें। नाज़का लाइन्स पेरू देश के दक्षिण रेगिस्तान इलाके में स्थित है। ये ज़मीन पर खींची गई सैकड़ों विशाल रेखाओं, आकृतिक और डिजाइन है जो किसी एक इंसान या जानवर के नहीं बल्कि पूरी सभ्यता की सोच को दर्शाती है। कुछ रेखा सिंधी रेखा जैसी सीधी, कुछ ज्यामितीय आकृति और कुछ विशाल जीवों के चित्र जैसे कि बंदर, मकड़ी या पक्षी, मछली और यहाँ तक कि इंसान आकार भी हैं इसमें। इनमें से कुछ आकृति इतनी बड़ी हैं कि एक आकृति की लंबाई 200 मीटर 650 फीट तक हो सकती है और ये इतनी परफेक्ट और साफ हैं कि उन्हें सिर्फ ऊपर से यानी हवाई जहाज या ड्रोन से ही ठीक से देखा जा सकता है। अब सोचिए 1500 साल पहले ऐसी आकृति कैसे बनाई गई, जबकि उस समय ना ड्रोन था, ना प्लेन था, ना ऊपर से देखने का कोई तरीका। वैज्ञानिकों का मानना है कि नाज़का सभ्यता के करीब 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक के बीच बनाया, लेकिन क्यों बनाया ये आज भी एक रहस्य है। कुछ थ्योरी कहती हैं कि ये खगोलिक कैलेंडर थे, कुछ का मानना है कि ये पानी की पूजा से जुड़ी धार्मिक रेखाएं हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियंस के लिए लैंडिंग साइट या संदेश हो सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि नाज़का लाइन्स इतनी सटीक और विशाल हैं कि वो इंसान के बस की बात नहीं है। क्या प्राचीन समय में धरती पर एलियंस आए थे? इस सवाल ने कई डॉक्यूमेंट्री, किताबें और थ्योरी को जन्म दिया है। हालांकि कोई पक्का सबूत नहीं है कि, लेकिन ये थ्योरी आज भी दुनिया भर के रहस्यों प्रियों को आकर्षित करती हैं। इतने सालों बाद भी नाज़का लाइन्स ना तो मिटी है ना तो धुंधली पड़ी है। रेगिस्तान का सूखा और स्थिर मौसम इन्हें अब तक सुरक्षित रखे हुए है, लेकिन इन रेखाओं की सटीकता और डिजाइन आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रहस्यमय यात्रा? क्या आपको भी लगता है कि इन जगहों के पीछे एलियंस हो सकते हैं या उनकी तकनीकें? कमेंट में बताइए। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो देखने के लिए।